At workplace, we work with teams. Even if you are an individual contributor, it is possible that you might be working with cross-functional teams. So आप इस रोल में शायद इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हो, बट पहले या बाद में जाके आप कभी भी एक टीम मेंबर हो सकते हो या यू मे बी पार्ट ऑफ अ टीम. सो टीम में बने रहना और टीम मेंबर होना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके करियर में, आपके करियर के सक्सेस के लिए. तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको बताएंगे कि टीम प्लेयर्स होने कैसे चाहिए, हाउ शुड द टीम प्लेयर्स बी, व्हाट शुड दे डू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ एग्जांपल्स के सहारे ये बताऊंगा कि टीम मेंबर्स कैसे नहीं होने चाहिए एंड व्हाई यू शुड नॉट बिकम वन. वीडियो को देखने के लिए बने रहिए. आफ्टर दिस इंट्रो वी विल टॉक इन डिटेल. सो इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे दो इंसिडेंट्स शेयर करूंगा विच विल हाईलाइट द पॉइंट व्हाट यू शुड नॉट डू एज अ टीम मेंबर. टीम मेंबर होते हुए आपको क्या नहीं करना चाहिए. पहला सिनेरियो. सो sometime back when I was working in a company, we had a team and this team was based out of India while there was an extended team that was working out of the US. तो हमारे टीम में कुल 4 लोग थे जो इंडिया से काम कर रहे थे और उसमें एक बंदा था जो बेसिकली क्या करता था कि एवरी इवनिंग लेट इन द नाइट ही वुड स्टिल बी ऑनलाइन और वो हमारे जो यूएस काउंटर पार्ट्स हैं उनको अपनी तरफ से मैसेंजर पे पिंग करता था और स्टेटस अपडेट देता था और फिर वो कुछ काम उनसे बोल के ले आता था और फिर दूसरे दिन ऑफिस में आके हमको बोलता था कि यू नो व्हाट, डेविड हैड कॉल्ड मी यस्टरडे, ही वाज चैटिंग विथ मी एंड ही हैज टोल्ड मी दैट दिस इज द वर्क टू बी डन एंड आई नीड टू स्पीयरहेड दैट वर्क फ्रॉम इंडिया. तो वो बेसिकली एक टैक्टिक्स यूज करता था जहाँ पे वो अपने हमारे जो यूएस काउंटर पार्ट है उनसे बात करके काम निकलवा के और दूसरे दिन आके he was trying to control the narrative and showcase that he is going to lead the team although he was not sort of the leader of the team. तो ये एक बहुत कॉमन बिहेवियर है इस तरह के इन्वायरमेंट में जहाँ पे इस तरह की इंफॉर्मेशन एसिमेट्री होनी पॉसिबल है, जहाँ पे एक बंदा जबरदस्ती अपनी तरफ से पिंग करके कुछ काम लेके दूसरे दिन वो नैरेटिव चेंज करके आपको ऐसे बताएगा कि हाँ वही है जो काम को लीड कर रहा है, जबकि जो सिचुएशन है बिल्कुल ऐसा नहीं है. जो सेकंड एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ वो भी अगेन मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस है. Again, a few years back when I was working in a company, we were a team of 3 people and there was this manager of ours and हम तीनों एक डेक पे काम करते थे और we had different sections assigned to us. तो नेचुरली हम लोग अपने स्पीड से काम करते थे. तो इस टीम में एक लेडी थी, तो वो क्या करती थी कि वो बेसिकली ऐसे एक्ट करती थी कि वो काम ख़त्म नहीं कर पाई है और वो हमेशा इंसिस्ट करती थी कि हम लोग जो बाकी 2 लोग हैं हम अपना स्लाइड्स उनको दे दें और वो उसको कंपाइल करें. तो वो हमेशा ये चीज़ करती थी कि हम तीनों के स्लाइड्स लेके कंपाइल करके एक बढ़िया सा मेल ड्राफ्ट करके मैनेजर को भेजती थी लेट इन द नाइट. एंड देन व्हाट वी केम टू नो लेटर on was when she was doing this, the perception this manager was having was that this lady was doing all the coordination work and we were like dumping our work on her. जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था क्योंकि ये इंप्रेशन इस लेडी ने, इस टीम मेंबर ने हमारे जो मैनेजर हैं उनको ये दिया हुआ था. Now both these examples, what did this teach us? So as a team player, we have understood, and you know these 2 people were quite notoriously famous in this company, that they are people very difficult to work with in teams because they try to steal the credit away in some sense. They would indulge in office politics in some sense. They would backstab their team members in some way. तो इनके साथ कोई भी काम नहीं करना चाहता था. अगर मजबूरी में भी काम करना पड़ता था तो it used to be a suffering, a pain for the people in the team. सो ये 2 एग्जाम्पल से मैं ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि द बिगेस्ट थिंग दैट यू कैन डू एज अ टीम मेंबर फॉर द टीम इज नॉट टू बैकस्टैब योर टीम मेंबर. लोग बोलेंगे कि हाँ ये असिस्ट करता है, ये उसका काम कर देता है, वो उसका काम कर देता है, चाहे वो किसी का काम करे, हेल्प करे ना करे. लेकिन इफ यू कैन स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम बैकस्टैबिंग योर टीम मेंबर्स, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट टीम स्पिरिट दैट यू विल एवर डेमोन्स्ट्रेट इन ए वर्क प्लेस एनवायरमेंट.
सो इस चीज को ध्यान रखिए कि क्या करना है। इसके बारे में तो बहुत वीडियोस मिल जाएगी, क्या क्या टीम मेंबर्स को करना चाहिए, क्या किस तरह से बिहेव करना चाहिए। यू विल गेट अ लॉट ऑफ मटेरियल। आई वांटेड टू हाईलाइट दैट व्हाट अ टीम मेंबर शुड नॉट डू यूजिंग दीज टू एग्जांपल्स, व्हिच इज बेसिकली नॉट टू बैकस्टैब देयर टीम मेंबर्स, देयर फेलो पीपल, देयर पीयर ग्रुप्स इन द टीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो है ये एनवायरनमेंट भी खराब हो जाता है एंड इट लीड्स टू लो प्रोडक्टिविटी, बर्नआउट, बहुत सारी इश्यूज होती हैं जो समटाइम्स इवन पीपल इन द टीम लीव बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू वर्क विद अ को-वर्कर। सो ये बहुत सारे चैलेंजेस को लीड करती हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट एज अ टीम प्लेयर व्हाट यू शुड नॉट डू टू कीप थिंग्स इन अ पॉजिटिव मैनर, टू कीप द एनवायरनमेंट पॉजिटिव. I hope you liked today what I shared based on my experience. If you like the content, give it a like, share and subscribe to the channel for more such content. And let me know in the comment box what content you would like me to work on. And I will come back to you with those videos. And thank you so much for watching today.